विधायक दल का नेता चुना गया है और इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो मोदी जी का मूल मंत्र है, उसी के आधार पर सम्राट जी काम करने वाले हैं मुख्यमंत्री के रूप में। पूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। तमाम भाई मिलकर बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बेधड़क में आज बात बिहार के नए सम्राट की, जिसके नाम का ऐलान आज हो गया। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल से पर्दा हट गया। आज पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया। विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन पूर्व बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे ने किया। इसके बाद बीजेपी के पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान ने सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया। नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया, नीतीश के सुशासन मॉडल को आगे बढ़ाने का वादा किया। लेकिन इसी बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के नए मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि सम्राट चौधरी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश पर दबाव की बात भी दोहराई। अब सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव के 5 महीने बाद ही नीतीश इस्तीफा देकर दिल्ली क्यों गए? नीतीश के इस्तीफे की वजह क्या है? और सवाल यह भी कि क्या सम्राट चौधरी सबको साथ लेकर चल पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। नीतीश के बाद बिहार की कमान कौन संभालेगा? सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा? किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा? कौन बिहार का नया मुख्यमंत्री बनेगा? इन सवालों से पर्दा हट गया है। नीतीश के इस्तीफे के बाद पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इसी बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई। सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया और बिहार में सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक हैं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। हालांकि राजनीति का कहरा उन्होंने आरजेडी से सीखा था। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने लालू यादव की पार्टी से की थी। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर 1990 में शुरू हुआ था। 1999 में वो राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बने। 2014 में नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हुए। इसके बाद जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री बने। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए। 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। इसके बाद जनवरी 2024 में नीतीश सरकार में बिहार के डिप्टी सीएम बने। और अब सम्राट चौधरी बिहार की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। 2047 में भारत विकसित हो और बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। आज सर्वसम्मति से जो है विजय कुमार सिन्हा जी ने प्रस्ताव दिया और हम लोगों ने उसका प्रस्ताव का समर्थन किया और हमारे पर्यवेक्षक श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा किया कि विधायक दल के नेता श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है।
और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा। सम्राट चौधरी के नाम के ऐलान से साफ हो गया है कि बिहार में सत्ता की बागडोर अब बीजेपी के हाथ में होगी। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बिहार के सम्राट के आगे चुनौतियां भी कई होंगी। सम्राट चौधरी के सामने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व के बाद बिहार के नए सीएम को जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। बिहार की नौकरशाही पर पकड़ बनानी होगी। विपक्षी दलों के मजबूत विरोध का सामना करना होगा। कुशवाहा जाति से आने के कारण उन पर कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक को एकजुट रखने का भी दबाव होगा। हालांकि सम्राट चौधरी सियासी अखाड़े के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कौन सा दांव कब चलना है, विरोधियों को किस दांव से चित करना है, ये कला बखूबी जानते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के इस्तीफे को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने अभी से ही सम्राट चौधरी और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। तो इस्तीफा दे रहे हैं तो जो महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नाथूराम गौडसे वगैरह हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर रहे हैं। सरकार हो, जनता का चुनाव सरकार नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, जनता का चुनाव नहीं है। तेजस्वी का आरोप है कि सम्राट चौधरी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं हैं। नीतीश पर इस्तीफे का दबाव बनाकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों से हमने लोगों की सेवा की है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, इसीलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया है। अब नई सरकार यहां का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। नीतीश का ऐलान है कि वो भले दिल्ली में रहें, लेकिन बिहार की नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार चुनाव के 5 महीने बाद ही नीतीश कुमार इस्तीफा देकर दिल्ली चले गए। नीतीश ने बीजेपी को राजपाट देने का फैसला क्यों किया? और सवाल ये भी है, क्या सम्राट चौधरी बिहार की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार लोक भवन पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। तो आपको बता दें कि पहले बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए, फिर एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए और उसके बाद अभी अभी सम्राट चौधरी लोक भवन पहुंचे हैं, जहां राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ अरविंद कुमार जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका। अजय पासवान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय पासवान जी, बहुत स्वागत। मधु मंजरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। मधु जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी जी, बहुत स्वागत आपका। और निहोरा प्रसाद जी हमारे साथ हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। निहोरा जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे आज करना चाहेंगे। सम्राट चौधरी, जिनको लेकर चर्चा लगातार हो रही थी, एज एक्सपेक्टेड लग रहा है कि हां, यही नाम की चर्चा थी
और फाइनली वही चेहरा सामने आ गया। अभिषेक जी, ये दिमाग में एक डर तो था क्योंकि बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है और मन में कहीं ना कहीं एक ये चीज भी चल रही थी कि जैसे आजकल महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है, महिलाओं को मजबूत करने की बात हो रही है, महिलाओं को आगे लाने की बात हो रही है, तो दिमाग में एक ये चीज भी थी कि बीजेपी ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकती है कि शायद बिहार से पहली बार बीजेपी की कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। लेकिन वो चीजें नहीं हुई, सरप्राइज नहीं हुआ और एक पैटर्न पर चलते हुए जो व्यक्ति पहले कई पार्टियों में रहा, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री रहे, तो जैसे एक स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है, तो वो अब मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच चुके हैं। और पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि बिहार को बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री मिला है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति में जो जिम्मेदारी मिलती है वो मिलती है विश्वसनीयता से। अगर कोई मेरी टीम का विश्वास पात्र होगा तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह की जो टीम है उसके एक विश्वास पात्र खिलाड़ी हैं सम्राट चौधरी। तो उसी विश्वास तो संदीप जी, ये 7-8 साल में ही, क्योंकि 2018 में जेडीयू से बीजेपी में आए थे सम्राट चौधरी, ये 7-8 साल में ऐसा क्या लगा कि सम्राट चौधरी इतने विश्वसनीय हो गए? देखिए, जब अभिषेक जी ये बीजेपी में आए उस दौरान में बीजेपी मैं उस वक्त बिहार राजभवन में था, सत्यपाल मलिक जी वहां के गवर्नर थे, उनका मैं सलाहकार था। तो उस दौरान ये कई बार राजभवन भी आते थे उस टाइम पे, तो इनसे कई बार मुलाकात भी हुई। मैंने देखा बीजेपी के लिए समर्पित थे। और आपको मैं बताना चाहूंगा, शायद कई लोगों को नहीं पता हो, इन्होंने एक कसम भी खाई थी, सर पे एक पगड़ी बांधते थे कि ये पगड़ी तभी खुलेगी जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार को मिल जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार को मैं सीएम पद से उतारूंगा, सीएम की कुर्सी से उतारूंगा। मैंने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए। आप समझ सकते हैं चीजों को, चूंकि दोनों लोग आज की तारीख में मिलकर के चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी और आज कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर हम सबके सामने है तो बड़े गर्व और गौरव की बात है। और मैं इनको बधाई दूंगा कि कोई व्यक्ति किस तरीके से चलकर कहां तक पहुंच गया, ये एक बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। अरविंद जी, ऐसा क्या रहा, क्योंकि कई बड़े नाम की चर्चा थी जो एबीवीपी से लंबे वक्त से बीजेपी के साथ जुड़े हुए नेता हैं, उनको पीछे छोड़ करके सम्राट चौधरी को चेहरा चुनना, मतलब क्या कारण रहा? अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम जनता और हमारे सहयोगी दल सभी को बधाई देते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने का मौका मिला है। यह एक सुनहरा क्षण है और हमारे लिए काफी गौरवान्वित करने वाले क्षण। हम रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, अलायंस बन के रहे हैं, एक दमदार अलायंस बन के रहे हैं और एक विश्वासी अलायंस बन के रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री कुर्सी पर आया, ये सबसे बड़ी हर्ष की बात है। दूसरी बात, आपने पूछा कि बहुत लोग, देखिए भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि कैडर वाली पार्टी, हमारा प्रशिक्षण चलता है। और संयोग से अभी पूरे बिहार में प्रशिक्षण का काम 1 महीना से चल भी रहा है, ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल तक। तो हमारे यहाँ प्रशिक्षण चलता है। उस प्रशिक्षण के डिफरेंट स्टेज से जो लोग निकल के आते हैं बहुत पके हुए होते हैं, मंझे हुए होते हैं। उनके अंदर एक नीति होती है, भाजपा की नीति, देश राष्ट्र प्रेम की नीति, और उस राष्ट्र प्रेम की नीति को कैसे आगे बढ़ा जाए। तो ये हमारे यहाँ कैंडिडेट की कमी नहीं थी, लेकिन यह अभी तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है और ये एनडीए की सरकार है। एनडीए में घटक के हमारे 5 दल हैं, पांचों दल मिलकर यह निर्णय लिए कि कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। दूसरे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी राय मशविरा से ही कोई काम संभव था, दूसरे अन्य पार्टियों के राय मशविरा से ही संभव था। और यह राय मशविरा आप देख रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम, अनंत के माध्यम से भी विगत 15-20 दिनों से यह राय मशविरा चल रहा था, जब से उन्होंने राज्यसभा कैडर की पार्टी और कार्यकर्ताओं की पार्टी जो आपने कहा, तो वही तो है कि ये आपकी पार्टी में 8 साल पहले आए हैं। वही तो मेरा सवाल था कि लंबे वक्त से भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरा जीवन बिहार में पूरा जीवन बीजेपी को जिसने दे दिया। नहीं, देखिए अभिषेक जी, एक चीज बताएं,
एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से लेकर अभी तक कभी 2 सांसद आया करते थे, और पार्टी बड़ा होता है। बड़ा कब होता है? इतने लोग जुटे तब तो बड़ा हुआ, इतने कार्यकर्ता जुटे, देश की इतनी जनता दूसरे बड़े बड़े पार्टियों को छोड़कर, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस से त्याग पत्र देकर, कांग्रेस से अलग हटकर, अन्य पार्टियों से अलग हटकर, और भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। ठीक है, तो निहोरा इसको प्रसाद जी, ऐसे आप देख सकते हैं कि देखिए, हमारी पार्टी अगर इतना विस्तार हुआ है, इतने बड़े हैं, तो बाहर के आने से ही हुआ है। ठीक तो है, ये बाहरी और अंदर की बात नहीं थी, ये सर्वसम्मत की बात थी, सर्वसम्मत से। और मैं आपको बता दूं कि निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व हैं सम्राट चौधरी, निर्णय लेते हैं और निर्णय लेके काम करने की क्षमता उनमें है, और युवा तुर्क हैं, और बिहार को और आगे ले जाएंगे, ऐसा हमारे अनुभवी मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बिहार को और आगे ले जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के व्यक्तित्व का आना, ठीक है अरविंद जी, का पद देना, निहोरा प्रसाद जी, गौरवान्वित करने वाली क्षण। निहोरा प्रसाद जी, देखिए सम्राट चौधरी को लेकर के बहुत सारी चीजें रही हैं बिहार की सियासत में, और नीतीश कुमार को भी कुछ वक्त पहले तक खासे पसंद रहे हैं सम्राट चौधरी, ऐसा नहीं था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मंच से भी पीठ थपथपाते नजर आए नीतीश कुमार जब राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे, उसके बाद कार्यक्रम में कि पीठ थपथपा रहे हैं सम्राट चौधरी की। ऐसा क्या रहा सम्राट चौधरी में कि नीतीश कुमार के भी प्यारे हो गए? मैं सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि एनडीए के नेता चुने गए, मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने सवाल उठाया कि पहले नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं थे सम्राट चौधरी। अब पता नहीं ये प्रश्न कहाँ से आपने उठाया, मुझको नहीं समझ में आता है। नहीं, मुरेठा वाली बात तो याद होगी। ठीक है, मुरेठा खोल भी तो दिए ना, मुरेठा खोल भी तो दिए ना पहले। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है सम्राट चौधरी को, और नीतीश जी का पसंद सम्राट चौधरी जी ही रहे हैं, और यही कारण है कि कई अवसरों पर मुख्यमंत्री ने इशारों में सम्राट जी को कहा। आपको याद करिए, जब इनके पिताजी का जन्मदिन था, उस दिन मुख्यमंत्री बधाई देने गए थे शकुनी बाबू को। उस दिन भी उन्होंने कहा था कि बड़ा आदमी बनाएंगे, बहुत आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बहुत आगे बढ़ेगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था। इसलिए मुख्यमंत्री जी का पसंद, अपने कार्यभार सौंपा है इनको, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सहमति, ये सारे लोगों से सम्राट चौधरी जी बने हैं। चलिए, ये तो विषय हो गया पसंद नापसंद की, लेकिन इसमें अभी तेजस्वी यादव ने एक सवाल उठाया है कि अब भले ही कोई भी सीएम बन जाए, अगर नीतीश कुमार चेयर से हटे हैं, कोई भी सीएम बन जाए, वो जनता का सीएम नहीं है। कारण यह है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये कह करके आप लोग सत्ता में आए हैं। नहीं, ये तेजस्वी यादव जी का गलत कहना है। 25 से 30 एनडीए की सरकार रहनी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रहना था। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में नारा लगाया गया, वह व्यक्ति ही ने कहा कि अब मैं राज्यसभा जाऊंगा, मुख्यमंत्री नहीं संभालूंगा। तो वैसे स्थिति में अगर जनता का अपमान कैसे होगा? क्योंकि एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए को ही जनता ने समर्थन दिया था आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अगर सिर्फ व्यक्ति बदला है, गठबंधन नहीं बदला है, गठबंधन की ही सरकार है, एनडीए की ही सरकार है। इसमें अगर कोई सवाल उठाते हैं तो समझते हैं कि पूरी राजनीति की दिशा उनको ज्ञान नहीं होगा। ठीक है मधु जी, राजनीति के दिशा की ज्ञान नहीं है। अभिषेक जी, देखिए, सबसे पहले तो बिहार को नए मुख्यमंत्री का बहुत बहुत बधाई। सम्राट चौधरी जी बने हैं, उनको भी बहुत बधाई। एक बड़ी लकीर थी
नीतीश कुमार जी का, और सम्राट चौधरी जो है उससे बड़ी लकीर उनको खींचना है और बिहार के लिए काम करना है। बहुत सारे जो काम था बिहार में जो नहीं हुआ, जैसे फैक्ट्री लाने की बात हुई थी, रोजगार का सृजन होना था, एनटीपीसी को आगे बढ़ाने की बात है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, और जो आगे नहीं हो पाया क्योंकि अब केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, यहाँ वहाँ प्रधानमंत्री उनकी है, यहाँ मुख्यमंत्री जब उनका होगा, तो अब ये कहने का कोई बहाना नहीं होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिले, स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, यहाँ पे IT हब बने, यहाँ पे नॉलेजमेंट पार्क बने। ये सब जो हम उम्मीद रखते हैं कि बिहार को उत्थान में सम्राट चौधरी जी काम कर पाए, और सम्राट चौधरी जी से लोग उम्मीद रखते हैं, बिहार को उम्मीद रखते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष में है तो हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का उत्थान हो, बिहार का उत्थान, और हम उम्मीद रखते हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार में पलायन रुके, बिहार में जो अभी देखेंगे क्राइम किस हिसाब से बढ़ रहा है, छोटी छोटी बच्चों नहीं तो आपके नेता ने तो कम से कम बधाई तक भी नहीं दी। हम उम्मीद यही कर रहे थे, आए और बाइट देते हुए सिर्फ उन्होंने यही कहा कि ये जनता का CM नहीं होगा। नहीं देखिए, ये तो इस पे तो दो मत है ही नहीं, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश इन्हीं का नारा था, और हमारे आदरणीय नेता जो है बार बार बोलते भी थे कि ये 25 से 30 नहीं, उससे पहले ही फिनिश कर दिया जाएगा नीतीश जी को। तो वो चीज तो हुआ, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन नहीं तो ये तो इच्छा नीतीश जी ने खुद जताई ना, ये तो इच्छा नीतीश जी ने खुद जताई कि उन्हें राज्यसभा जाना है। अभिषेक जी एक बात बताइए, अब तो वही कहावत हो गई ना कि कोई DM से रिटायर हुआ, उसके बाद DM बन करके कोई रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद बोला करे हम तो हवलदार बने ही नहीं थे। तो इस तरह की बात जो नीतीश कुमार जी जो है, जो ना जाने कितने लोग को राज्यसभा भेजे, कितने लोग को विधानसभा भेजे, विधायक बनाए, मंत्री बनाए, केंद्र में मंत्री बनाए, खुद मुख्यमंत्री रहे, और कोई किसी को मुख्यमंत्री होने के बाद वो राज्यसभा जाना चाहे तो ये तो बड़ा किसी को हजम नहीं होगा। मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सभी प्रवक्ता भाई बोल दें, लेकिन अंदर से किसी को हजम नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री छोड़ करके राज्यसभा जाना चाहे। कितने लोग राज्यसभा गए हुए हैं बिहार से, कितने लोग लोकसभा गए हुए हैं बिहार से। लोग एक राज्यसभा सांसद का क्या हैसियत होती है सारे लोग जानते हैं। देखिए बोलने के लिए कुछ भी बोल दिए। एक बीजेपी का मैं किसी डिबेट में थी तो JDU के प्रवक्ता बोले कि बड़ी लकीर अब खींचना चाहते हैं। तो एक बात बताइए अभिषेक जी, मुख्यमंत्री के बाद बड़ी लकीर जो है होता है ना कि राज्यसभा का होता है। भाई साहब आप जब बोल रहे तो मैंने टोका नहीं, मैं आपकी बात नहीं तो आप गलत क्यों बोलते हैं? मेरा रेफरेंस देखे, आपका नाम मैंने नहीं लिया। नहीं हो रहा प्रसाद जी, आपका नाम वो नहीं ले, आपका नाम, मैंने आपका नाम नहीं लिया। सुन लीजिए, प्रवक्ता कौन बैठा है यहाँ? अरे भाई साहब सुन लीजिए, मैंने पूरी बात बोली, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला मैं किसी चैनल पे थी तो JDU प्रवक्ता बोल रहे थे कि बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं, तो बड़ी लकीर का मतलब होता है मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री। वो तो हुआ नहीं। राज्यसभा में जाने के लिए बहुत सारे लोग राज्यसभा में हैं, ऐसा नहीं है क्या। और नीतीश कुमार जी जैसा चेहरा, वो जो नेता बनाने वाले लोग थे, नेता पैदा करने वाले हैं, वो चेहरा है नीतीश कुमार जी। और उनको राज्यसभा जाने के लिए खुद के लिए इच्छा जताने पड़े तो ये बातें हजम नहीं होती है। लेकिन खैर जो हुआ कल किसी और, मतलब कहते ही हैं हम लोग, कहते ही हैं कि जो कल किसी और का था आज किसी और का, आने वाला वक्त किसी और का होगा। तो ये हम उम्मीद रखते हैं कि बिहार एक अच्छे, मतलब जब जिस तरह से बिहार को नहीं मिला जो चीज, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं जो है केंद्र के तरफ से उदासीनता रही बिहार के लिए। नीतीश कुमार जी जो जितना भी डेवलपमेंट किए वो बिहार के लेवल पे किए, केंद्र से बहुत ज्यादा उनको सहयोग नहीं मिला। अरविंद जी, अब उम्मीद रखते हैं कि केंद्र से सहयोग मिले बिहार को। ठीक है अरविंद जी, तेजस्वी यही कह रहे हैं कि मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि ये भले ही 25 से 30 नीतीश फिर से करके नारा तो दे रहे हैं, लेकिन अगर जीतते हैं 3 से 4 महीने में। एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। नितिन नबीन की इस समय बाइट आ रही है, वो सुनवाते हैं। देखिए पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है या बीजेपी का सीएम मिला है। बीजेपी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को आप सुन रहे थे कि पहले भी एनडीए की सरकार थी, अभी भी एनडीए की सरकार है, लेकिन चीजें बहुत बदल गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और चीजें आगे और भी बदलेंगी।
अरविंद जी, जल्दी से ये चाहेंगे आपसे एक छोटा सा कमेंट कि तेजस्वी लगातार ये कह रहे हैं कि अब ये बिहार ने जिसे चुना था वो सरकार नहीं है। नहीं, ये तो देखिए, अब वो उनकी भविष्यवाणी तो गायबे हो गई, 25 पर सिमट गए, तो वो क्या बोलेंगे। अब राजनीति है, राजनीति में तो विरोध ही में है, तो विरोध करना है। अभी आप देख रहे थे कितनी खुशी की बात है बिहार के लिए कि हमारे सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार से हैं, मुख्यमंत्री अभी भाजपा से आए हैं, तो ये हमारे लिए तो बहुत है, और एनडीए के लिए ये सुखद क्षण है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए नहीं है, ये गलतफहमी मत पालिए। तेजस्वी जी उन्होंने खुद ही कहा है कि हमारा मार्गदर्शन मिलता रहेगा और मैं बिहार पर, मेरा कमिटमेंट है, मैं रहूंगा। तो इसमें कहीं जाने आने का नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, मात्र कुर्सी परिवर्तन हुआ है, और ये स्वैच्छिक हुआ है, अपने आपसी तालमेल से हुआ है। इसलिए वो लोग विपक्ष के हैं, विपक्ष का काम है ये कहना। तो तेजस्वी जी अपने आप में झांके, और एनडीए इंटैक्ट था, इंटैक्ट है, और सारे लोगों ने मिलकर सामूहिक निर्णय, कितना एक अच्छे वातावरण में, स्वाभाविक वातावरण में, कहीं कोई विरोध देखा? 5 दलों का एक भी व्यक्ति का विरोध न किसी मीडिया में आया, किसी चैनल में। इतने स्वाभाविक तरीके से किसी का चयन होना, ये तो खुशी की बात है कि बिहार ने ये लोकतंत्र की मर्यादा को जिस रूप में आगे बढ़ाया है, आज पूरी दुनिया, पूरा लोग देख रहा होगा कि किस रूप में एक सहज तरीके से, सुंदर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छा से दिल्ली जाने की, और स्वेच्छा से सबों ने मिलकर नेता चुन लिया। कोई खटखट फटफट नहीं। आपके यहाँ क्या हुआ? अभी राज्यसभा चुनाव हुआ है ना अभिषेक जी, अभी राज्यसभा चुनाव हुआ है। कांग्रेस उधर चल गई, आरजेडी उधर चली गई, लेफ्ट उधर चले गए। हमारा स्वाभाविक अलायंस है, और हमारा जो कमिटमेंट है वो बिहार के विकास के लिए। और 2005 में जो एनडीए सरकार को बिहार मिली थी, संविधानों का सरकार मिला था, और उसको लाकर हम यहाँ तक लेकर आए हैं। आज विकसित बिहार है, और यहाँ से आगे बढ़ेगी। सम्राट चौधरी योग्य है, कटिबद्ध है। जिस व्यक्ति का चयन एनडीए ने किया है वो आगे करके दिखाएगा। आपका जो विश्वास है मंजरी जी, आपके विश्वास पर सम्राट चौधरी योग्य हैं, आपने उन्हें चुना है, योग्यता उन्हें आगे अभी साबित करनी है, क्योंकि वो जिनकी लेगेसी को लेकर के कुर्सी पे बैठे हैं, उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। संदीप जी, सवाल यही उठेगा, और बिहार की जनता एक बार ये जरूर सोचेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का कुर्सी छोड़ना, सोशल मीडिया पे जब चीजों को हम देखते हैं, भावनात्मक तरीके से लोग जुड़े हुए नीतीश कुमार से 1-2 नहीं 20 सालों से रहे हैं, और 2005 से और 1990 के बीच की जो सरकार को लेकर के बातें कही गई, वहां से निकाल करके अगर नीतीश कुमार लेकर के आए हैं, वो भावनात्मक जुड़ाव रहा है नीतीश कुमार से। ऐसे में अगर एक बार फिर से चुनाव से पहले नारा दिया जाता है 25 से 30 नीतीश, लेकिन 4 महीने बाद ही, 5 महीने बाद ही अगर उन्हें हटना पड़ता है, तो बिहार की जनता इसके विषय में सोचेगी तो जरूर। देखिए अभिषेक जी, बिहार की जनता ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान की जनता सोचेगी इस बारे में। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो हमें दिखाई दे रहा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, नीतीश जी ने कुर्सी छोड़ दी, नीतीश जी सांसद बन गए। लेकिन देखिए, राजनीति में पर्दा एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सारी चीजों पर पर्दा होता है। अगर आप हिस्ट्री देखें कि भाई नीतीश जी को काफी समय हो गया और अब वो संन्यास लेना चाहते हैं राजनीति से, तो देखिए कोई भी कुछ भी पद छोड़ सकता है। राजपाट लोग छोड़ देते थे, लेकिन नीतीश जी के अंदर तो राजनीति बाकी है। संन्यास तो उन्होंने लिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने सांसद बने हैं, दिल्ली आ रहे हैं। और किसी व्यक्ति के अंदर राजनीति जिंदा हो, राजनीतिक इच्छा जिंदा हो, और वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे, ये बिल्कुल हजम नहीं होती है बात। और छोड़ते भी हैं लोग। मुख्यमंत्री का पद कई लोगों ने छोड़ा, या तो वो केंद्र में मिनिस्टर बन गए, या फिर वो राजनीति का शिकार हो गए, उनको निपटा दिया गया, या फिर वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ के सीधे प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ कोई न कोई चीज तो है जो पर्दे के पीछे। राजनीति में ऐसा भी होता है जो अपनी विधानसभा हार जाए और वो कुछ लोगों का फेथफुल हो, विश्वास पात्र हो, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। कई उदाहरण है, कई जगह बड़े मजबूत मुख्यमंत्री को जो
सबका ध्यान खींच सकता है, मीडिया की अटेंशन ले सकता है, अपना नाम कमा सकता है, उसको निपटा दिया जाता है और बिल्कुल कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कई उदाहरण है हिंदुस्तान के अंदर। तो देखिए अभी कई चीजें, कई परतें खुलना बाकी है, समय लगेगा, लेकिन हकीकत सामने जरूर आएगी। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर केंद्र में आपको समर्थन देता है, एक सवाल खड़ा होता है कि नीतीश जी केंद्र में समर्थन देते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाते हैं, बीजेपी की सरकार बनवाते हैं, वहीं वे मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश जी बिहार के, वो बीजेपी का समर्थन लेते हैं। ये चीजें डाइजेस्ट होती है अजय मोदी के, भाई एक जगह मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, एक जगह आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है जो बिहार का एक मंझा हुआ नेता, जिसने कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाई, कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई, कभी खुद सरकार चलाई, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर किसी को फटकने नहीं दिया। बिल्कुल, दोनों चीजें। एक चीज संदीप जी इसमें यह भी था कि जब से सीएम बने नीतीश कुमार, गृह विभाग हमेशा उन्होंने अपने पास रखा, लेकिन इस बार जैसे ही सरकार बनी, गृह विभाग सबसे पहले उन्होंने छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। कहीं ना कहीं देखिए कुछ सेटिंग है, कोई कंप्रोमाइज वाली स्थिति है, राजनीति में इसको कंप्रोमाइज होना बोलते हैं। तो अभी हमें धीरे धीरे चीजों का पता चलेगा कि हकीकत है क्या। ठीक है निहोरा प्रसाद जी, देखिए इस चीज को स्वीकार करें ना करें, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे और सवाल उठेंगे। जैसा अभी अरविंद जी ने कहा कि सब कुछ अच्छे से हो गया, आप देखिए कितने खुशनुमा माहौल में चीजें हुई हैं। लेकिन निहोरा प्रसाद जी, बिहार में एक कहावत चलती है ना कि ऊपर से फिटफाट और अंदर से मोकामा घाट, ये सुना भी होगा आपने। तो क्या मतलब वाकई में वही स्थिति है कि ऊपर से फिटफाट है लेकिन अंदर से कुछ चीजें हैं? क्योंकि सवाल आप लोग तो गजब तर्क देते हैं, कहां से निकाल के लाते हैं। कहीं अंदर से मोकामा घाट नहीं है गठबंधन में। और मैं तो बधाई और आभार प्रकट करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और मुख्यमंत्री नहीं रहे, कि अपनी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी जी को सुपुर्द कर दिया कि अब बिहार को आगे बढ़ा। एक बात बहन हमारी बोल रही थी, तो नीतीश जी ने जो रास्ता बनाया है बिहार में विकास का, सम्राट चौधरी को उसी रास्ते पर चलना है। और उस रास्ते पर चलेंगे तो बिहार में सारे काम होंगे। एक दूसरी बात एक कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग विपक्ष के लोग कहते हैं फलाना नहीं हुआ तो पलायन हो गया तो धकान हो गया। मुझको एक बात एनालाइज करके कोई बताए कि जहां 2005 में सरकार बनी, जीरो डेवलपमेंट से शुरुआत किया, हम कहां तक डेवलपमेंट आए यह कोई आकलन करके नहीं बता रहा है कि कितना हम बिहार को विकास में आगे ले गए। जीरो से अगर हम 75 में ले गए, 60 में ले गए, तो हमारी उपलब्धि है। बाकी जो बचा है वो सारे 7 निश्चय 3 में सारी योजनाएं बना दी गई हैं। चाहे औद्योगिकरण का मामला बिहार में हो, चाहे पलायन जो घटे हैं बिहार में और घटाना है, रोजगार लोगों को देना है, आर्थिक विकास करना है, महिलाओं को और मजबूत बनाना है, तमाम चीजें 7 निश्चय में लिखा है पार्ट 3 में, और उसके आधार पर सरकार काम करेगी। सम्राट चौधरी जी काम करेंगे। तो आप देखिएगा विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैं भी वेदांता पावर प्लांट में काम करता हूं, लेकिन मेरा आज छुट्टी था, मैं नहीं गया था। करीबन 320 के करीब केमिकल टैंक फटा है और इतना वर्कर झुलस चुके हैं कि उसका कोई चरम सीमा नहीं है। 70 प्लस से तो डेट हो चुका था, ऐसे मेरे पास फ़ोन आया था, और मेरा स्वयं भतीजा यहाँ पर झुलस चुका है। तो जैसे तैसे करके पद्मावती आए हैं, और कंपनी का कोई वर्कर के साथ में ना अधिकारी है, ना इंजीनियर है, ना ठेकेदार है, ना सुपरवाइज़र है, कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी पर्सन नहीं है। और मेडिकल में पद्मावती गए हैं तो वहाँ से फिर पर्सनल अपने से कार बुक किए हैं और जिंदल हॉस्पिटल लाए हैं, तब जाके यहाँ उपचार हो पा रहा है। हादसा केमिकल टैंक फटने से हुआ है 320 में, और अचानक से ऐसा फटा है। अब मेरे को भी काम करते 5-6 महीने हो गया, लेकिन ऐसा तो कभी पहली बार हुआ है। अभी कितने लोग पे यहाँ लाया गया? करीबन यहाँ 20 लोग से कम नहीं लाया गया है।
और अभी भी आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और मेरा भतीजा जो संदीप लहर है, उसका भी क्या बोलते हैं, तबीयत पूरा नाजुक है, 99% झुलस चुका है गर्म पानी में। आज 3 बजे करीबन हुआ है। तो हम पहले तो पहुँचे जी, वहाँ कंपनी पहुँचे हैं। उसके बाद पता चला कि जी ये पद्मावती भेज दिए गए हैं। उसके बाद आए पद्मावती में तो देखा थोड़ा बहुत इलाज हो रहा था। उसके बाद बच्चे ने हमको बोला कि अच्छा पापा यहाँ नहीं रहेंगे। फिर हम उसको प्राइवेट कार लिए और उसको जिंदल हॉस्पिटल लेके आए हैं। अभी यहाँ पता लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा को थोड़ा बहुत जानकारी दो, लेकिन कोई नहीं बता रहे हैं यार कि 6 जने मर चुके हैं, किसको रिफर कर रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। कम से कम हमारा बच्चा है तो थोड़ा जानकारी चाहिए ना कि भाई हमारा बच्चा कैसा है। ये तो बोल रहे हैं तो जाने नहीं दे रहे हैं किसी को। अब क्या करें बताओ ना। काम कर रहा था आपके बेटा? हमारे बेटे तो 4 महीने से काम कर रहे हैं। देखिए, आज वेदांता प्लांट में हृदय विदारक घटना हुई है, तो उसमें कुछ श्रमिक साथी लोग हैं वो हताहत हुए हैं। उन्हीं के संबंध में बेहतर उपचार के लिए लोग सब यहाँ कार्य कर रहे हैं। देखिए, अभी जो सामान्य रूप से 3-4-5 लोग के आसपास का जो है काफ़ी गंभीर अवस्था में मृत्यु हुई है, और बाकी 12-13 लोग जो इलाज में चल रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं। बाकी लोग के रिफर किया जा रहा है। हाँ, खूब सारी